अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ बिनते हवा, आप में से ही एक बेटी, एक बहन और एक बीवी, और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ भी हूँ। कुछ कही अनकही बातें और कुछ मसाइल लेके उनका हल लेके इंशाअल्लाह आपके सामने आया करूँगी। हो सकता है मेरी बातों से किसी ना किसी को कोई फ़ायदा हो जाए। तो जी, आज का सवाल है, तकदीर क्या है? आप में से कभी ना कभी किसी के ज़हन में ये ज़रूर आया होगा कि अगर अल्लाह ने तकदीर लिख दी तो हम मुजरिम क्यों? दूसरा सवाल, तकदीर में क्या लिखा होता है? क्या चोरी करना, ज़िना करना, कत्ल करना, किसी का घर जलाना, किसी से मोहब्बत करना वगैरह, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है? क्या तकदीर बदल सकती है? तो इसके पैदा होते ही क्यों अल्लाह ताला अच्छी और बुरी तकदीर बना देता है, जबकि वो अच्छी और बुरी बातें पहचानने की अक्ल भी नहीं रखता एक बच्चा, जबकि उसकी तकदीर लिख दी जाती है? इन सब बातों का जवाब इंशाल्लाह आज मैं दूंगी आपको। पहला जवाब है, इंसान को जो कुछ नफ़ा पहुंचने वाला है और जो कुछ अच्छाई या बुराई होने वाली है, सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से लोहे महफूज में लिख दिया गया है। ये नहीं कि जैसा लिख दिया गया वैसा हमको करना पड़ता है, बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा लिखा गया। ये है इसका पहला जवाब कि रब सब जानता है, उसके इल्म के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। और जना वगैरह इंसान अपने इख्तियार से करता है, इसलिए इस फेल पर इंसान से आखिरत में ज़रूर पूछ होगी। इस बात का दूसरा पहलू देखते हैं। कोई शख्स तालीम हासिल करने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला कामयाब करता है, लेकिन बाज दफ़ा बावजूद कोशिश के भी इंसान मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। आखिरकार किस्मत और तकदीर का मामला आ जाता है और कहा जाता है कि इसकी किस्मत में तालीम थी ही नहीं वगैरह, हमने अक्सर सुना है। अब किस्मत और तकदीर की वजाहत करें तो कहाँ तक इंसान के बस में है और कहाँ तक इंसान के बस के बाहर है, क्योंकि एक एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरे हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, और दूसरी जगह कातिल और जानी के लिए कसास और कोड़ों की सजा का हुक्म है। हालांकि खुदाए कंदूस ने जैसे और जिस जगह मौत लिखी है उसके तरीके और जगह पर आएगी। कहा गया कि जैद उम्रों के हाथ से मारा जाएगा और फलां का फलां के हाथ से नुकसान होगा। पर जज़ा और सज़ा का क्या मायने, और बेहतर तालीम हासिल करना और बुलंद मुकाम पर फायज होने की कोशिश कैसी? इसकी किस्मत में होगी तो मिल जाएगी। अब इसका जवाब ये है कि तकदीर का मामला ऐसा है कि इस पर ईमान लाना फ़र्ज है और इसमें बहस करना सख्त मना है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला ने जो तकदीर में लिख दिया हम वही करने पर मजबूर हो गए, ना वो लिखता ना हम ये काम करते। ये ख्याल बिल्कुल गलत है, बल्कि तकदीर का मकसद ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात कदीम है और इसका इल्म भी कदीम है। वो जानता था, वो जानता है कि मैं दुनिया में और इसमें ये चीज़ें, इतने इंसान पैदा करूँगा, वो ये काम करेंगे, इसलिए उसने पहले ही ये सब लिख दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं अल्लाह के इल्म से बाहर हो, लिहाजा अपने इल्म के मुताबिक लोहे महफूज पर लिख दिया। अल्लाह ताला का इल्म गलत नहीं हो सकता, जो इसे जानना, सही जानना और इंसान वही करता है। अमर के समझने के लिए एक मिसाल देती हूँ। कोई शख्स किसी डॉक्टर से मुआयना कराए, डॉक्टर इसके हालात देखकर ये बता दे कि इस मरीज को आइंदा दिल का दौरा पड़ेगा या फालिज गिरेगा, तो इसके कुछ दिन बाद अगर डॉक्टर के कहे के मुताबिक वैसा हो जाए, तो क्या कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर ने कहा था इसलिए ये बीमारी हो गई? अगर ना कहता तो ना होती। डॉक्टर का इल्म ज़नी है, उसके खिलाफ भी हो सकता है, मगर अल्लाह के इल्म में गलती का कोई शुबा नहीं। रब का इल्म सही है। इंसान को जो खुद ये मालूम नहीं कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है, लिहाजा ये तकदीर का मुकल्लफ नहीं बल्कि अल्लाह ताला और इसके रसूल के अहकाम का मुकल्लफ। हुक्म दिया गया है कि नेकी के काम करो और बुराई से बचो, कत्ल ना करो, जना ना करो वगैरह। इससे इसने कत्ल किया अल्लाह के हुक्म के खिलाफ, लिहाजा मुजरिम हुआ। कातिल ये नहीं कह सकता कि तकदीर में ऐसा ही लिखा था, लिहाजा मेरी कोई खिता नहीं। को ये हुक्म दिया कि वो दुनियावी इसबाब को काम में लाए, अल्लाह ताला के अहकाम में अमल करे और ममनुआत से अपने आप को बचाए, अल्लाह ताला से कामयाबी की उम्मीद रखे और नाकाम होने की सूरत में अपनी कोशिश को मत छोड़े। ये रज़ाए इलाही हो समझकर इसे कबूल करे, तकदीर के मुतल्लिक ज़ुबान दराजी ना करे। उम्मीद है आपको तकदीर के मामले में थोड़ा बहुत गाइड कर सकी होंगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ी अमानिल्लाह।